नमस्कार। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और अलौकिक पौराणिक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी अमर प्रेम कथा का विश्लेषण है जो समय, युग और यहाँ तक कि जीवन मृत्यु की सीमाओं को भी लांघ जाती है। एक ऐसा बंधन जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं बल्कि आत्माओं से जुड़ा था। इस स्रोत सामग्री में कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो आइए सीधे इस रहस्य को समझते हैं। अच्छा, तो सीधे इस सवाल पर आते हैं, जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। हम सभी जानते हैं कि गांधारी के श्राप के कारण द्वारका डूब गई और श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया। लेकिन उसके बाद वृंदावन में राधा का क्या हुआ? सोचिए जरा। जो राधा रानी श्री कृष्ण के दिल के सबसे करीब थीं, उनके आखिरी दिन कैसे बीते होंगे? यही वो रहस्य है जिसके पीछे छुपे सच को हम आज परत दर परत खोलेंगे। पहला अध्याय, अंतिम इच्छा। खैर, बहुत समय गुजर चुका था। बरसाने की वो पगडंडियां जहां कभी बांसुरी की धुन गूंजती थीं, अब बिल्कुल खामोश थीं। राधा अब वृद्धा हो चुकी थी और वृंदावन के एक एकांत कुंज में रहती थीं। शरीर भले ही उम्र के साथ झुक गया था, लेकिन दिल तो आज भी उसी किशोरी राधा का था जो हर पल सिर्फ और सिर्फ अपने कृष्ण के लिए धड़कता था। अब इस टाइमलाइन को देखिए। एक पूरे युग का अंत हो रहा था। द्वापर युग अपने आखिरी चरण में था और गांधारी का श्राप सच साबित हो रहा था। कुछ ही दिनों में द्वारका डूब चुकी थी और कृष्ण अपना शरीर छोड़ चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ राधा की दिनचर्या क्या थी? वो हर दिन सुबह उठती, यमुना के तट पर जल अर्पित करती और अपनी कुटिया के बाहर बैठकर दिन भर प्रतीक्षा करती। एक अटूट विश्वास था कि कृष्ण आएंगे जरूर। और फिर आती है उनकी ये बहुत ही शक्तिशाली प्रतिज्ञा। राधा ने अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठकर एक कसम खाई। उन्होंने कहा, मैं तब तक अपना देह नहीं त्यागूंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मेरा नाम न पुकारें। राधे, सोचकर देखिए ये कितना गहरा था। उनकी ये पुकार इतनी तेज थी कि वहां द्वारका में कृष्ण को अपने अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सीधे उस एकांत कुंज में आकर धीरे से फुसफुसाए, राधे। ये जो कथन यहाँ लिखा है ना, ये इस पूरी कथा का निचोड़ है। श्री कृष्ण के पुकारते ही राधा ने उनके हाथों में प्राण त्याग दिए। लेकिन ये कहानी का अंत बिल्कुल नहीं था। राधा ने मोक्ष पा लिया, पर जाते जाते एक वादा किया, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा तब मैं फिर लौटूंगी। कहते हैं जहां उन्होंने देह त्यागी वहां एक बेहद चमकदार पौधा उगाया जिसे राधा वृक्ष कहा गया, और यहीं से शुरू होता है पुनर्जन्म का वो गहरा रहस्य। दूसरा अध्याय, एक नया जन्म। युग बदलते गए, समय बीतता गया और जैसा राधा ने कहा था, धरती से सच्चे प्रेम का वजूद धीरे धीरे मिटने लगा। इन दोनों युगों का अंतर देखिए। द्वापर युग में प्रेम का मतलब था आत्मा का जुड़ाव, एक आध्यात्मिक भक्ति। लेकिन नए युग तक आते आते प्रेम सिर्फ और सिर्फ शारीरिक वासना और दिखावे तक सिमट कर रह गया। चारों तरफ सिर्फ सतही इच्छाएं थी। और ठीक इसी समय, जब सब कुछ पतन की ओर जा रहा था, बरसाने से कुछ दूर एक किसान के घर में एक चमत्कार हुआ। अब ललिता की इन बातों पर गौर कीजिए। वो कोई आम बच्ची नहीं थी। बिना किसी से सीखे वो इतनी मधुर बांसुरी बजाती कि पेड़ों के पत्ते हिलने लगते और पक्षी झूम उठते। ये सच में हैरान करने वाला है। उसे लगातार एक सांवले पुरुष के सपने आते थे जो बांसुरी बजाता था। यहाँ तक कि जब वो सिर्फ 7 साल की थी, तब एक संत उसकी आंखों में देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। उन्होंने पहचान लिया था कि ये तो स्वयं राधा लौट आई हैं। 13 साल की उम्र में जो हुआ उसने सब बदल दिया। ललिता यमुना किनारे वही धुन बजा रही थी जो उसे सपनों में सुनाई देती थी। अचानक धरती फटी और एक गुप्त मूर्ति बाहर आई, और उस मूर्ति से एक दिव्य आवाज गूंजी, तुम लौट आई राधे। एक हिमालयी संत ने भी इस बात की पुष्टि की कि ललिता का जन्म इस दुनिया में प्रेम के सच्चे मायने वापस लाने के लिए ही हुआ है। तीसरा अध्याय, खोज की शुरुआत। यहीं से ललिता निकल पड़ती है, एक ऐसी खोज पर, एक ऐसी मंजिल की तरफ जो समय की सीमाओं से परे थी। हिमालय के संत ने बताया कि श्री कृष्ण भी इस युग में जन्म ले चुके हैं। उनका नया नाम था अनंतानंद। वो एक ब्राह्मण संत थे जो लोगों को प्रेम और आत्मा के जुड़ाव का उपदेश देते थे, त्याग की बातें करते थे। उनके प्रवचन सुन के लोग रो पड़ते थे। लेकिन उनके अंदर खुद एक भारीपन था, एक अधूरापन। वो भी रातों को यमुना तट पर जाते और उस अनजान स्त्री के सपनों में खोए रहते।
8। ये नंबर बहुत खास है। ललिता अपनी बांसुरी लेकर अकेले ही अपने अज्ञात प्रेम की तलाश में निकल पड़ी। वो पूरे 8 गांवों से गुजरी, बस धुन बजाती रही, लेकिन अनंतानंद कहीं नहीं मिले। वो इतनी हताश हो गई थी कि उसने कसम खा ली, अगर अगली पूर्णिमा तक उसे उसका प्रेम नहीं मिला तो वो यमुना में कूदकर अपनी जान दे देगी। और फिर आता है ये पल, वृंदाधाम में मिलन। एक बुजुर्ग महिला की सलाह पर ललिता ने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर अपनी बांसुरी बजाई। उस धुन में इतनी करुणा और तड़प थी कि मीलों दूर हिमालय में बैठे अनंतानंद की आंखें भर आईं। वो सब कुछ छोड़ छाड़कर सीधे वृंदाधाम पहुंचे, ठीक वही जगह जहां राधा ने आखिरी बार कृष्ण को देखा था। इस संवाद को देखिए। क्या आज भी आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? वृंदाधाम में अनंत आनंद प्रवचन दे रहे थे और तभी उनकी नजर भीड़ में खड़ी ललिता पर पड़ती है। वाह, जैसे वक्त ही थम गया हो। अनंत आनंद भागकर उसके पास आए और ललिता ने धीरे से यही सवाल पूछा, और जवाब क्या मिला? राधे, तुम आ गई। ये साबित करता है कि आत्माओं का जुड़ाव कितना शाश्वत होता है। चौथा अध्याय, अंतिम परीक्षा। लेकिन ठहरिए, समाज इतनी जल्दी कहाँ मानने वाला था? असली कठिनाई तो अब शुरू होने वाली थी। उनका मिलन अभी अधूरा था। यहाँ एंट्री होती है कुरंगनाथ नाम के एक साधु की। उन्हें लगा कि ये मिलन समाज की जड़ता और नियमों को तोड़ देगा। तो सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने ललिता के सामने एक अत्यंत कठोर चुनौती रखी। ललिता को अगली पूर्णिमा तक आंखों पर पट्टी बांधनी थी, बिना देखे बिना सुने सिर्फ अपनी आत्मा के सहारे अनंतानंद को खोजना था। अगर वो विफल हुई तो युगों युगों का अनंत वियोग। अब ये सोचने वाली बात है, क्या आंखें बंद होने पर आत्मा सच में देख सकती है? क्या रूप रंग को देखे बिना किसी को पहचाना जा सकता है? यहाँ सस्पेंस और बढ़ जाता है। अनंतानंद एक गुप्त गुफा में बिना अन्न जल के समाधि में बैठ गए और ललिता आंखों पर पट्टी बांधे गांव-गांव भटकने लगी। इस परीक्षा के दौरान जो हुआ वो सच में कमाल था। कुरंगनाथ ने खुद नकली अनंतानंद बनकर ललिता को धोखा देने की कोशिश की, पर ललिता ने उसकी आत्मा की ऊर्जा को तुरंत पढ़ लिया और उस ढोंगी को नकार दिया। अपने शुद्ध अंतर्ज्ञान के दम पर वो बिल्कुल ठीक उस गुप्त गुफा तक पहुंच गई। वो उन्हें देख नहीं सकती थी, पर उसने चुपचाप अपनी बांसुरी असली अनंतानंद के पैरों में रख दी। 5वां अध्याय, समाज पर प्रेम की विजय। परीक्षा तो पास कर ली, पर अब सामना उस समाज से था जिसे सिर्फ अपने नियमों से प्यार था। उन्हें सीधे राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने इल्जाम लगाया कि एक साधु होकर उन्होंने ब्रह्मचर्य का उल्लंघन किया है। ब्रह्मचर्य का मतलब है उम्र भर का संयम और सांसारिक रिश्तों से दूरी। समाज की नज़र में एक साधु और एक साध्वी का प्रेम पूरी तरह से एक अपराध था। पर इस तुलना को ध्यान से समझिए। राजसभा में जब गहरी बहस छिड़ी तो अनंतानंद ने साफ कहा कि विवाह समाज का बनाया एक नियम हो सकता है, लेकिन प्रेम तो आत्माओं का शाश्वत मिलन है। ये सुनकर राजा को अपनी माता की सुनाई राधा कृष्ण की अमर कथा याद आ गई। आखिरकार उन्हें एहसास हो गया कि आध्यात्मिक सत्य इन छोटे मोटे सामाजिक नियमों से कहीं ऊपर है। अंततः राजा ने उनके इस पवित्र प्रेम को स्वीकार कर लिया। और इस अद्भुत विश्लेषण को हम इस एक बहुत ही प्रभावशाली सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस स्रोत सामग्री से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सोचिए, यदि सच्चा प्रेम शारीरिक रूप से पूरी तरह मुक्त है, तो समाज आज भी इसे नियमों और दायरों में बांधने की कोशिश क्यों करता है? ये कथा केवल अतीत का एक पन्ना नहीं है, बल्कि आज के लिए भी एक दर्पण है। ये विश्लेषण यहीं पूर्ण होता है, लेकिन यह सवाल निश्चित रूप से विचारों में गूंजता रहेगा। जानने और समझने की ये यात्रा यूं ही जारी रहेगी।